क्लाउड बर्स्ट। 23 जुलाई 2001 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों ने एक ऐसा बारिश देखा उन्होंने तारीख में भी नहीं देखा था। ये 600 मिलीमीटर का पानी था जो कि 24 घंटों तक चल रहा था और तकरीबन 63 लोग मारे गए थे। वो क्या चीज़ थी किसी को भी पता नहीं था। तकरीबन 300 लोग मारे गए बुनीर में इस पानी की वजह से। ये क्या चीज़ है क्लाउड बर्स्ट। बाजोड़, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर, ये सारे इलाकों में जो बारिश आया है, जो सैलाब आया है, इसको लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि क्लाउड बर्स्ट, आखिर क्लाउड बर्स्ट है क्या और ये किस तरह आता है। और अभी भी सरकार के लोग सियासत कर दे कि केपी गवर्नमेंट एक सैलाब काबू नहीं कर पाएगी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्लाउड बर्स्ट आखिर है क्या। खुशामदीद मेरे अजीजों, आप लोगों ने पिछले हफ्ते सुना होगा कि क्लाउड बर्स्ट आया है बुनीर में। आखिर क्लाउड बर्स्ट है क्या। आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आया है कि आखिर क्लाउड बर्स्ट है क्या। तो क्लाउड बर्स्ट का मानी है बादलों का पड़ना। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो बादलों का पड़ना। किस तरह बादलों का पड़ना। अगर एक जगह पर बादल है और वो उस बादल काफी मिकदार में पानी छोड़े तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये आता किस तरह है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बादल तो हर जगह होते हैं, बारिश तो हर जगह होती है, लेकिन ये ज्यादातर पहाड़ों इलाकों में। जब पहाड़ों इलाकों के दरियाओं का पानी, जब जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जो दरियाओं के पानी है वो पहाड़ों से टकराकर ऊपर आसमान की तरफ जाती है। जब आसमान तक ये पहुंच जाता है तो वो बादलों का शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो इतने वजनी बन जाती है वो जो पानी है कि बादल भी उसको कंट्रोल नहीं, क्योंकि वहां पर वो नीचे से ये गर्म जाती है तो ऊपर ये ठंडे हो जाती है, तो फिर ये बादल इख्तियार कर लेती है। उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वो इतने मोटे हो जाते हैं कि वहां पर वो ज्यादातर नहीं टिक पा सकती। तो इसी वजह से जब बादल ज्यादातर मोटे हो जाते हैं, जो पहाड़ों के जो इलाकाई है वहां पर वो तूफान सा बारिश आ जाता है। वो एकदम अचानक से वो बादल जमीन के नीचे गिर जाती है और जो पानी है उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, यानी बादलों का पटना। तो वो जमीन की तरफ इतनी अचानक और दहशत वाली बारिश आ जाती है कि वो ये किसी चीज को भी नहीं थी। वो न मकान को देखती है, वो न बंदों को देखती है। वो इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है, अचानक बारिश होती है कि हर चीज वो अपने लपेट में लेता है और वो जब पानी आता है तो वो सैलाब यानी फ्लड में वो उसकी शक्ल बन जाती है। तो इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादलों का पट्टा। आसान अल्फाज में आप लोग बताया। तो ये किस वजह से होती है क्लाउड बर्स्ट। आप लोग भी सोचेंगे कि इस तरह क्यों इतना क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हर वक्त। आप लोग के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ये सैलाब आखिर गर्मी में क्यों आता है, सैलाब सर्दियों में क्यों नहीं आता, बाहर में क्यों नहीं आता। तो इसका सिंपल सा और इजी सा जो आंसर है वो ये है कि ग्लेशियर वहां पर पिघलती है। तो जब ग्लेशियर पिघल जाती है तो वो सैलाब का शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब सैलाब का शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो इतनी ज्यादा मिकदार में पानी, इतनी स्पीड में वो पानी होता है कि वो किसी चीज को भी नहीं देखती। फिर इसी ग्लेशियर के पिघलने से लैंड स्लाइडिंग भी होती है। वहां पर वो पहाड़ी इलाके जो वो पहाड़ जो है वो नरम हो जाती है, क्योंकि वहां पर गर्मी में ज्यादातर बारिश हो जाती है तो वो पहाड़ जो उसकी मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। जब उस पहाड़ की मिट्टी नरम हो जाती है तो वो लैंड स्लाइडिंग इख्तियार कर लेता है और इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिर जाते हैं कि आपका तस्वुर भी नहीं। इतने बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं और वो घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब सैलाब आता है तो वो सारे जो मकान है उसको लपेट में ले लेता है और जो पहाड़ी इलाकों के मकान है वो तो मिट्टी से बने हुए यानी पत्थर यानी मिट्टी से बने हुए। तो जब मिट्टी के घर पर पानी आता है तो वो घर को भी तबाह कर देती है, जो जानवर है उसको भी ले लेती है, हर चीज वो सैलाब अपने लपेट में ले लेता है। अब आप लोग के सोच में आ रहा होगा कि क्यों पाकिस्तान ही क्लाउड बर्स्ट की वजह से टारगेट हो रहा है, इस सैलाबों की वजह से टारगेट हो रहा है। गर्मी तो अमेरिका में भी होती है, गर्मी तो हर मुल्क के कोने में गर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आखिर क्यों। तो इसका सिंपल और सादा जवाब है कि पाकिस्तान में भी सैलाब इस तरह नहीं आएंगे अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसीजर, अगर गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए। हाल ही में सवात में जो सैलाब आया था आप लोगों ने देखा उस दरिया में 12 लोग खड़े हुए थे, वो सैलाब के अंदर फंस गए थे, लेकिन केपी के सरकार के पास इस तरह इक्विपमेंट नहीं थे कि वो उसको उठा सके, उस पानी से उठा सके। वो तकरीबन 3 घंटों तक वहां पर खड़े रहे लेकिन कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इस तरह के अमला नहीं है, सरकार के पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो बंदों को बचा सके। क्योंकि सरकार तो पैसे खाने में लगी है, तो कहां से सरकार अवाम की फिक्र करेगी। तो केपी गवर्नमेंट के पास इवन हेलीकॉप्टर्स भी नहीं था, एक हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि वो बचा सके। तो वो लोग उस सैलाब में तकरीबन 3 घंटे तक खड़े रहे,
कोई भी बंदा नहीं आया उसको बचाने, और वो वहाँ के ही मर गए। तो सैलाब तो कुदरती आफत है, सैलाब तो कुदरती आफत है, अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन हमें भी अपने एहतियात करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इतने बगैर थे, हमारी सरकार इतनी घटिया है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वो सैलाब का मुकाबला कर पाए, क्योंकि सरकार ही चोर है। अगर सरकार चोर हो तो इस तरह के अजाब तो अल्लाह नाजिल कर पाएगा, क्योंकि अगर एक चोर हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो तो वो इस तरह की घटिया हरकत करेगा। लाइक फॉर्म 47 गवर्नमेंट जो है, पंजाब की जो वजीर आला है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो भी फॉर्म 47 के थ्रू आए हैं, तो वो भी तो चोर है। तो इसी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इस तरह के एक इक्विपमेंट भी नहीं है कि वो अपने लोगों को बचा सके। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा तो ऐसे ही बक रहा है। तो इस क्लाउड बर्स्ट, इस सैलाब में सबसे बड़ी वजह हमारी भी है, हम इस सैलाब की सबसे बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये सैलाब आते हैं। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों आता है, गाड़ियों की वजह से क्यों होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं उसको आप लोग एक जरा दोहराता हूँ कि क्लाइमेट के किस तरह डिफॉरेस्टेशन, अगर हम दरख्त काटेंगे तो ये सैलाब, ये मौसम जो बदल रहा है, इसकी वजह से हमें आने वाले सालों में बहुत सामना करना पड़ेगा, बहुत मसलों का सामना करना पड़ेगा। 2030 तक तकरीबन पाकिस्तान में पानी कम हो जाएगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर हम एक दरख्त काटे, दरख्त ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी तरफ खींच लेता है। जितनी भी गाड़ी आप ये रोड्स पर देख रहे हो, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ी है अभी पाकिस्तान में जो धुआं निकाल रही है, अगर हम दरख्त लगाएंगे, अगर हम दरख्त लगाएंगे, जो गाड़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ लेती है, तो वो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ खींच लेती है और ऑक्सीजन हमें दे जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 2024-2025 में तकरीबन 10,000 के ज़्यादातर एकड़ के दरख्त काटे गए लोग की, लेकिन सरकार के पास कोई सरकार भी पूछने वाला नहीं कि क्यों दरख्त काटे जा रही है, क्योंकि सरकार भी परवाह नहीं कर रही। हमारे लोग, सरकार भी चाहती कि पैसा हमें आ जाए, इख्तियार चाहती है, लेकिन लोगों के मसले हल नहीं कर पाती। इतना घटिया सरकार तो है कि ये लोग सैलाब के नाम पर भी सियासत करते, KP गवर्नमेंट ने ये किया, PTI गवर्नमेंट ने वो किया। अभी वफाक में तो आप लोग ही, लेकिन आप लोग क्यों नहीं कीजिए कि आप लोग भी यही हो, आप लोग भी अमेरिका के गुलाम हो। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सैलाब, ये हमने ये सैलाब अपनी तरफ हमने खींच लिया है, क्योंकि जब हम दरख्त काटेंगे तो वहाँ पर खुद ब खुद टेम्परेचर हाई हो जाएगा। वहाँ पर जो सन जब हम दरख्त लगाएंगे, जो सन के जो खतरनाक रेडियस है वो दरख्त खींच लेते हैं। अगर आप एक जंगल में कैंपिंग के लिए जाओ तो वहाँ पर दरख्त, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज है, दरख्त है, और दरख्त गर्मी को इतनी नहीं छोड़ती बाहर। तो दरख्त काटने से ये सैलाब आ जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, आबो हवा चेंज, आबो हवा में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा बदल जाती है। तो इसी वजह से दरख्त काटने से ये सैलाब जो ये हमने अपने आप पर मुसल्लत किया। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते कि क्लाइमेट चेंज पर आप एक वीडियो बनाओ तो कमेंट्स करें कि मैं इस पर वीडियो, क्योंकि इमरान खान ने 5 अरब दरख्तों का वादा किया था कि ये मैं लगाऊंगा पूरे पाकिस्तान, क्योंकि उसने 2019 में प्रेडिक्ट किया था जो ग्लेशियर पिघल जाती है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाए, इससे हमें फ्यूचर में इतने बड़े मसाइल होंगे। और आज हम उस मसलों को देख रहे हैं। ये तो एक छोटी सी झलक है, आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ी सज़ा हमें मिल जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाती है, सैलाब आ जाए। 2022 में जब सैलाब आया था तो इमरान खान गवर्नमेंट ने तकरीबन 5 अरब रुपये का डोनेशन किया था, तकरीबन 1 घंटे में 5 अरब रुपये उन्होंने इकट्ठा किया था। तकरीबन वो मई में सैलाब है। 2023 में भी इसी तरह पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है। इसकी वजह है ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर पिघलने बिहाइंड क्या वजह है, वो है डिफॉरेस्टेशन। गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज जो धुएं निकालते हैं उसमें इतने जहरीले गैसेस होते हैं कि वो इंसान के लिए भी खतरे का बाइस बन सकता है। हम तो सर्दियों में सुनते कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ चुका है, और गर्मी में ये नहीं सोचते। तो आप लोग के जहन में आया होगा कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और ये आखिर सर्दी में क्यों बढ़ जाती है। तो सर्दियों में ये इसलिए बन जाती है कि वहाँ पर सर्दी होती है और वो जो आलूदगी होती है
وہ آسمان میں نظر آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو فوگ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو آلودگی مکس ہوتی ہے تو ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم گرمی میں دیکھیں تو گرمی میں وہ فوگ نہیں ہوتا اور ایئر کوالٹی انڈیکس ہائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے فون اٹھاؤ اور سیٹنگ میں جاؤ، ایئر کوالٹی انڈیکس یا گوگل کر کے دیکھو تو آپ کو صاف نظر آئے گا کمپیریزن ٹو ونٹر میں۔ یہاں پر اسکرین میں آپ لوگ یہاں پر ونٹر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پر سمر کا جو کرنٹ چل رہا ہے تو کتنا فرق ہے آپ لوگ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ موسم پر انحصار نہیں کرتی، یہ صرف گرمی اور سردی کی فرق ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس اب بھی سردی والا ہے جو سردی میں تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ختم ہو چکی، لیکن ختم یہ نہیں ہو چکی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس ابھی برقرار ہو چکی ہے۔ تو تقریباً 300 لوگ بنیر میں مر چکے ہیں اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے۔ اس طرح کے گلگت بلتستان میں بھی کلاؤڈ برسٹ آیا ہے، آزاد کشمیر میں بھی کلاؤڈ برسٹ آیا ہے، اور جو لوگ سیلاب میں مر چکے ہیں تو اس کے لیے ہم نیک تمنائیں کرتے ہیں، سرکار سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفورسٹیشن کو روکنا ہے۔ اگر ہم نے ڈیفورسٹیشن کو نہیں روکا تو آنے والے نسل میں ہمارے جو بچے وہ اس آفت کا سامنا کر پائیں گے۔ 2001 میں بھی جس طرح اسلام آباد میں یہ کلاؤڈ برسٹ آیا تو وہ پاکستان کے تاریخ میں سب سے بڑا کلاؤڈ برسٹ ہے۔ تقریباً 600 ملی میٹرز کا پانی اسلام آباد میں آیا تھا، 600 ملی میٹر کا پانی اسلام آباد میں تقریباً 24 گھنٹوں تک چل رہا تھا اور اس میں 63 لوگ نے اپنی جان گنوائی تھی۔ تو اسلام آباد میں بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کلاؤڈ برسٹ آیا تھا 23 جولائی 2001 کو۔ تو ہم نے کلاؤڈ برسٹ کو روکنا ہے، ہم نے ڈیفورسٹیشن کو روکنا ہے، ہم نے اس ماحول کو بچانا ہے۔ تو کس طرح بچائیں گے؟ کہ درخت لگانا ہے، درخت لگائیں گے۔ اگر ہم ٹریز لگائیں گے تو ہم نے اس کلاؤڈ برسٹ کو روکنا پڑے گا۔ اس کلاؤڈ برسٹ ٹریز کی وجہ سے صرف کم ہو جا سکتی ہے، وہ ادروائز یہ کلاؤڈ برسٹ آگے بھی اس طرح جائے گی۔ شکریہ۔